नहीं जाए, बहुत संभाल के जाए। भाई जो जाएगा वो तो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। संजय भाई, संजय भाई, अरे मनीष भैया बैठ जाओ। माइक में आवाज दो, माता जी के माइक में आवाज दो। अरे मनीष भैया, भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि काशनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य शेषर जी महाराज की, परम पूज्य शेषर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन महाकरुणी महाराजों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, कन्या वर्तमान शासन भगवान स्वामी के शासन में शांतिनाथ भगवान की शरण निश्चय में हम सभी विराजकर उनकी पावन अमृतमयी वाणी का रसपान कर रहे हैं। जिन वाणी जगत कल्याणी है, जन जन को आनंद और मंगल देने वाली है, ऐसी माँ जिनवाणी का जो श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ अपनी कर्णजली से पान करके और अपने हृदय आसन पर विराजमान करता है, माँ जिनवाणी उसे तीन लोक के शिखर पर विराजमान करती है। ऐसा माँ जिनवाणी का हम सभी के ऊपर अनंत उपकार है। जिनवाणी पुकार पुकार करके कह रही है, आज का ये पावन उत्सव महोत्सव मुझे लगता है अक्षय पुण्य के उदय से हमें प्राप्त हुआ है। आप सोच रहे हैं हर वक्त तो आता है, हर वर्ष आता है, अलग बात है, लेकिन आज मुझे ये पुण्य प्राप्त हुआ, ये अलग बात है। कितने लोगों ने पिछले वर्ष मनाया होगा, कितने लोग यहाँ से चल करके और दूसरी गति को चले गए, कोई गरमे को चले गए, उन्होंने आज का ये उत्तम श्रेष्ठ ये उत्सव नहीं मना पाया। लेकिन हम ऐसे पुण्यशाली हैं कि हम आज अपने इस हर्षोल्लास के साथ में एक महामहोत्सव को आज हम सभी मना रहे हैं, जिस लक्ष्य को भगवान महावीर ने लगभग 10 भवों में प्राप्त किया। एक बार इस लक्ष्य से भी विस्मृत हुए थे और पुनः उस त्रयंच गति की पर्याय में उन्होंने लक्ष्य को पुनः पहचान करके लक्ष्य बनाया था कि मुझे भगवान बनना है। विचार करना कि जब मनुष्य की पर्याय में थे, साक्षात तीर्थंकर के समोषण में विराजमान थे, वह समोषण छोड़ करके बाहर जीव चला गया। आखिर क्यों, क्या कारण था? तो वह मारीच जो भगवान आदिनाथ का पोता था, चक्रेश भरतेश का पुत्र था, और वह समोषण में से चला गया। क्यों चला गया? कुछ और नहीं था, एक अहंकार की कणिका बाहर निकल करके आ गई। सत्ता में होना अलग बात है, उदय में आ जाना अलग बात है। वह कणिका उदय में आई, वो समोषण छोड़ करके बाहर चला गया। वो एक कोड़ा कोड़ी सागर तक अनेक कुयोनियों, कुगतियों, दुर्गतियों में भटकता हुआ जीव, उस जीव को पुनः जागृति प्राप्त हुई। किसके माध्यम से? मालूम हो रहा है, जिनवाणी के माध्यम। उस जीव ने तीर्थंकर की वाणी को ठुकराया था और आज उस जीव ने मुनि की वाणी सुन करके पुनः अपने परिणामों को संभाला था, विशुद्ध बनाया था।
ऐसे विशुद्ध परिणामों के साथ में उस हिंसक प्राणी ने कौन सी प्रजाति मालूम है ना आप लोगों को? सिंह की प्रजाति। सिंह हिंसक जानवर है, बिना हिंसा के तो उसका जीवन ही नहीं चलता। ऐसा हिंसक जीव ने उस दिन हिंसा का त्याग करके और अणुव्रतों को धारण करके पुनः मोक्ष मार्ग में अपने कदमों को बढ़ाया था। और वे कदम एक भव में नहीं प्राप्त कर पाए मोक्ष, 2 भवों में नहीं कर पाए। कितने भव लगे मालूम है? 10वें भव में वह सिंह का जीव, वह मारीच का जीव जो आदिनाथ के भगवान की वाणी को ठुकरा करके आया था, एक कोड़ा कोड़ी सागर संसार में दुर्गतियों में भटकता रहा, जो अहंकार का त्याग किया क्योंकि वनवास था। सबको मालूम होगा जंगल का राजा था जिसकी एक दहाड़ में सारे जंगल के पशु गायब हो जाते, जिसकी एक दहाड़ में चाहे मनुष्य हो कोई भी हो सब उसके सामने से डर कर बिखर जाते थे। ऐसी दहाड़ वाला शक्तिशाली जीव भी जिनवाणी के सुनने से जिसके अंदर मृदुता आ गई, कठोरता का खंडन हो गया, मृदुता जागृत हो गई, जिसके अंदर कठोरता रहती है, जिसके अंदर अहंकार रहता है, ध्यान रखना उसके अंदर जिनवाणी का प्रवेश नहीं होता। जिनवाणी सुनते सुनते बाहर निकल जाता है, लेकिन जिसके अंदर जिनवाणी सुन करके जिसके अंदर आत्म कल्याण का भाव जागृत हो जाता है, आत्मा के प्रति करुणा जागृत हो जाती है, वह जीव अपने आप ही नम्रता को प्राप्त हो जाता है। वह जीव नम्रता को प्राप्त हुआ। हाथ में जिसके भोजन था, भूख लग रही थी, भोजन था, वह हिरण को मार करके खा रहा था, क्योंकि शेर कभी बासा नहीं खाता, तुरंत शिकार करता है, तुरंत भोजन बना करके खाता है। ऐसा हिंसक पशु भी जिसने तुरंत शिकार करके भोजन को हाथ में ले करके मुख में ले जा रहा था, 2 मुनिराजों का आगमन हुआ और मुनिराजों ने जैसे ही उसकी भवितव्यता को जाना कि ये जीव ये तो पाप कर रहा है, इसको तो भगवान बनना है, करुणा करके उस महात्मा पर, और उन्होंने जिनवाणी श्रवण करवाया। उस जिनवाणी को श्रवण करते करते ही उसके हाथों से भोजन छूट गया, आंखों से आंसू बहने लगे। किसके आंसू बहे? नम्रता के आंसू थे। अहंकार खंड कर दिया था जिसने कि मैंने इस अहंकार के वशीभूत होकर के कितनी सारी योनियों मैंने, कितने सारे भव मैंने कष्टों में, दुख में, कभी निरोध में, कभी नरक में, कभी त्रिंच आदि आदि गतियों में बिताए। आज मुझे ये जिनवाणी श्रवण का सौभाग्य मिला है। उस जिनवाणी को उसने भाव सहित कर्णांजलि से पान करके अपने हृदय में धारण किया था कि उसी वक्त उस जीव ने अणुव्रतों को धारण कर लिया और उसके 10वें भव में ये आज का पावन दिन तुम्हें प्राप्त हुआ है कि आज उन भगवान महावीर के जीव ने अपने 10 भाव पुराने लक्ष्यों को, जिस लक्ष्य को तीर्थंकर के चरणों में ठुकराया था, पुनः जिनवाणी के श्रवण से उस लक्ष्य को पुनः संभाला था और 10 भाव आज का वह पावन दिन है। उन भगवान महावीर ने कुशलानंदन, सिद्धार्थ के लाल दुलारे, ऐसे सब माता पिता के प्रिय इकलौते थे और उन्होंने अपने लक्ष्य को बनाया सिंह की प्रयास से। आज उस लक्ष्य को उन्होंने पूर्ण किया था। शायद सभी समझ रहे होंगे उनकी खुशी में, जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया था, उस खुशी में आज हम मोदक लड्डू चढ़ाए। अपने बारे में विचार करो, अपनी खुशी कब मनाओगे? उनकी खुशी मना रहे हैं। जब जब आता है निर्वाण दिवस 24 तीर्थंकर की खुशियां हम मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, इसलिए मनाते हैं ना। हम अपना लक्ष्य कब प्राप्त करें? उन्होंने तो शेर की प्रयास में लक्ष्य बनाया था, मुझे तो ये परमात्मा की प्रतिकृति प्राप्त हो गई है। यदि हमने इस प्रतिकृति को प्राप्त करके भी अपने लक्ष्य को नहीं बना पाया, अब कब बनाओगे? क्या 6वें काल में बनाओगे? क्योंकि 6वें काल में पता है ना देव होंगे, ना शास्त्र होंगे, ना गुरु होंगे, ना भवन होंगे, ना मंदिर होंगे, ना जिनवाणी होगी, कुछ नहीं होगा। वहाँ तो क्या होगा? रहने के लिए कटीली झाड़ियाँ होंगी, भूमि की जगह कीचड़ होगा, भोजन की जगह कीचड़, कीड़े मकोड़े होंगे,
इसके अलावा जब भूख तेज लगेगी तो मनुष्य मनुष्य को काट काट करके खाएगा। बस यही व्यवस्था होगी उस काल में। इसलिए ये पंचम काल है। इस पंचम काल में भी यदि तुमने भगवान बनाने की भूमिका बना ली, उस शेर ने तो शेर की पर्याय में तिरंज पर्याय में लक्ष्य बनाया था, तो मैं तो ये मनुष्य की प्रतिकृति प्राप्त, जिस प्रतिकृति से भगवान बना जा सकता है, ऐसा मनुष्य का वैभव प्राप्त हुआ है। इस वैभव में भी यदि आज आपने संकल्प कर लिया कि मुझे भी भगवान महावीर के तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना है? कोई निर्माण कार्य चल जाए कि निर्वाण प्राप्त करना है? निर्माण कार्यों के लक्ष्य तो बहुत सारे प्राप्त कर चुके। कितने भवन बनाए होंगे, कितने वाहन खरीदे होंगे, कितने आभूषण पहने बनाए होंगे, ये सारे लक्ष्य तो कई बार पूरे कर चुके। इस भव में भी पूरे कर रहे हो। बस इस लक्ष्य को आज तक शायद नहीं बनाया कि मुझे अब आभूषण नहीं चाहिए, भवन वाहन नहीं चाहिए, मुझे तो केवल हे भगवान आपका जैसा बनने का ये लक्ष्य बनाना है, जो अनंत काल से हमारा आत्मा संसार में भ्रमण करते करते बार बार निगोद में चला जाता है। अब मुझे निगोद में नहीं जाना है ना, सबको नहीं जाना है। इसलिए ये संकल्प कर लेना, हे भगवान अब मुझे निगोद में नहीं जाना। इसलिए आज मैं आपके चरणों में जो लड्डू चढ़ा रहा हूँ, जो लड्डू को चढ़ाया है, जैसे आपने सिद्धत्व को प्राप्त किया है, ऐसे सिद्धत्व को प्राप्त करने का लक्ष्य मेरा भी है। लेकिन कैसे प्राप्त हो ये मेरा लक्ष्य? भगवान के संदेशों को ध्यान रख लेना। भगवान ने कहा है जियो और जी लो, हंसो और हंसने दो, भोजन करो और दूसरों को करने दो, आनंद लो आनंद लेने दो। बस ये लक्ष्य भगवान का था, वही लक्ष्य का संदेश तुम्हें दे रहे हैं कि हम जीना चाहते हैं, दूसरों को भी खुशहाली के साथ आनंद के साथ जीने का अवसर देंगे। हम स्वयं प्रसन्न रहेंगे, दूसरों को प्रसन्न रखेंगे, हम आराधना करेंगे, दूसरों को लेकर के करेंगे, हम दान करेंगे, दूसरों को लेकर के करेंगे। हम जो भी प्राप्त करना चाहेंगे आत्म कल्याण के लिए, हम अकेले ही नहीं, क्योंकि हमारे तीर्थंकर ने अकेले ही नहीं, पूरे परिवार को मोक्षगामी बना दिया। आदिनाथ भगवान के एक मारीची का जीव छोड़ करके सारे जीव मोक्ष चले गए कि नहीं? मेरा भी वही भाव